वेलकम स्टूडेंट, गणित साई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए यहाँ पर हम आरआरबी ग्रुप बी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम परसेंटेज वाला हमारा टॉपिक चल रहा है। ये हमारी 4th लेक्चर है और इससे पहले हमारे 2-3 वीडियो और आ चुकी है। तो आप कंटिन्यू रहें, जब भी स्टार्ट करें आप इसकी तैयारी करना तो आप कंटिन्यूसली 1 से स्टार्ट करें और कंटिन्यूसली चलते चलें, तभी जाके आपके सभी चीज समझ में आएंगी। ठीक है। और हम यहाँ पर देखिए सभी जो आपको एक तो बेसिक बताते हैं और उसके अलावा जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए होते हैं वो सारे मैं यहाँ पर सॉल्व करा देता हूँ। अगर आपको अलग से कोई पीडीएफ चाहिए जिसमें आपको और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो मैं आपको टेलीग्राम लिंक है हमारा, उस पर चले जाइए और वहां पर जाकर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए आपको हमसे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप हमें टेलीग्राम पे, वेबसाइट पे, यहाँ पे हमारे चैनल से कांटेक्ट कर सकते हैं और वहीं पर आपको सभी जो हमारी वीडियो की पीडीएफ वगैरह सब आपको अवेलेबल वहीं पर कराई जाती है। तो चलिए प्रतिशत स्टार्ट करते हैं। देख कल मैंने जो एक्सप्लेन किया था, आपको स्टार्ट किया था हमने कल लेक्चर परसेंटेज, जिसमें आपको सारी चीजें बताई थी किस तरीके 100 की वैल्यू पर निकालते हैं, किस तरीके परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीज मैंने एक्सप्लेन की थी। उसके लिए आप इससे प्रीवियस वीडियो देखें, तभी आप इजीली उनको समझ पाएंगे। और ये मैंने वैल्यू आपको याद करने के लिए बताई थी और इसके आधार पर हमने 2-3 क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको घर से करने के लिए भी दिए थे, जो आपने सॉल्व कर लिए होंगे। उम्मीद करता हूं अगर नहीं करे हो तो आप टेलीग्राम पर एसएमएस कीजिए, मैं उनको सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है आपको किसी क्वेश्चन में तो देखिए आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करें, क्योंकि 5 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे। आज हम 6 से स्टार्ट करते हैं। तो 6 में आपको दे रखा है, इफ द प्राइस ऑफ फर्स्ट बुक इंक्रीज बाय 25% देन इंक्रीज बाय 20%, द नेट चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द बुक विल बी। के आपके पास ये कह रहा है कि यदि किसी पुस्तक की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, मतलब उसका किताब का जो मूल्य पहले 25% बढ़ जाता है और उसके बाद फिर उसमें 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उस पुस्तक की कीमत में क्या परिवर्तन हो गया, मतलब कितने रुपए से कितने रुपए में चेंज हो गई, तो उसमें कितना चेंज हो गया। देखिए मैंने आपको कल जो क्लास ली थी उसमें 2-3 तरीके बताए थे आपको करने को, आपको जो भी सूटेबल लगे उससे कर लीजिए। और मैं आपको चलो आज पहले वाला क्वेश्चन दोनों तरीके से बता देता हूँ, 2-3 तरीके से, और उसके बाद हम नेक्स्ट को जो भी इजी लगेगा उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपको दे रखा है, सबसे पहले ये कह रहा है 25%। तो मैंने मान लिया कोई वस्तु थी हमारे पास 100 रुपए की, 100 रुपए की वस्तु पहले कितनी बढ़ी, 25%। तो 100 पर जब हम 25% करेंगे तो 100 का 25% हमारे पास 25 के बराबर ही हो जाता है, क्योंकि अगर हम 100 पर कोई वैल्यू निकालते हैं तो हमें सेम डिजिट में आ जाती है, तो ये हो जाएगा 25 के बराबर। उसके बाद फिर कह रहा है ये नेक्स्ट में 20% फिर से इंक्रीज हो गई थी, तो अब आपको 125 का 20% निकालना है। तो 125 का 20% का मतलब है आपको इसका 5वां हिस्सा निकाल लीजिए, तो वो हो जाएगा 25 के बराबर। तो यहाँ पर प्लस 25 कर दिए और यहाँ पर भी प्लस 25 लिख लीजिए, तो ये इसका 20% हो गया और ये इसका 25% हो गया। ठीक है, तो ये जब 125 में ये जोड़े तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 150 हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए हमारी जो पुरानी वैल्यू थी वो कितनी थी, 100 रुपए, और जो नई वैल्यू थी वो कितनी हो गई हमारे पास, 150 रुपए। तो कहने मतलब है 100 वाली वैल्यू की कीमत बढ़कर 150 रुपए हो गई। तो कितने रुपए बढ़ गए हमारे पास, 100 पर 50 रुपए की वृद्धि हो गई। तो इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, कैंसिल कीजिए, तो ये आपकी हो जाएगी 50% के बराबर। आपके पास जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा कि हमारे पास जो कीमत है वो 50% बढ़ चुकी है। लेकिन अगर आपके पास 100 के पास सीधा सीधा पता है कि आपको 100 वाली वैल्यू 150 में चेंज हो रही है, मतलब 150 में, तो उस पर कितना बढ़ रहा है वो सीधा बिना देखे आप टिक मार दीजिए, क्योंकि 100 पर वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं तो आपको इस तरीके कोई वैल्यू निकालने की वो जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये तो आपका फर्स्ट तरीका हो गया। अब देखिए सेकंड तरीके से, हमें पता है कि 100 की वैल्यू कितनी हो गई, 125 के बराबर, तो हम इसको लिख सकते हैं 125 बटे 100, और हम जब डायरेक्ट लिखेंगे इसे तो 25 पंजे 125 और 4 के बराबर, 25 चौका 100, मतलब 5 वाली हमारे पास 4 वाली चीज 5 रुपए की हो चुकी है। नेक्स्ट में जो चेंज हुआ है उसमें कितना हुआ, 20% का, तो 20% का मतलब मैं उसे लिख सकता हूँ 6/5 के बराबर, क्योंकि 5 वाली चीज 6 रुपए की हो चुकी है। तो हमारे जो टोटल चेंजेस हो गया कितना हो जाएगा, एक तो 5 वाली चीज 4 रुपए में हो गई, एक 6 वाली चीज हमारी 5 रुपए में हो गई,
तो कहने मतलब 6 पंजे 30 और 5 चौक 20। तो 30 वाली चीज पर मतलब 20 वाली चीज पर कितना बढ़ गया, 30 रुपए बढ़ गया। मतलब 20 रुपए पे हमारे पास 10 रुपए की वृद्धि हो गई। तो 1 रुपए पे हमारे पास हो जाएगी 10/20 की। और जब हम इसको 100 रुपए पे निकालेंगे तो 10/20 गुणा में 100 और 20 पंजे 100 और 10 पंजे 50%। तो आप जिस भी तरीके चाहें उस तरीके से निकाल लिए, दोनों तरीके से आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। मैं 2 तरीके हैं तो इनको दोनों को अलग अलग कर देते हैं। ये फर्स्ट तरीका, ये आपका सेकंड तरीका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दे रखा है, इफ द प्राइस ऑफ ए फैन इफ डिक्रीज बाय 25% और एंड देन इंक्रीज बाय 20%, देन नेट चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द फैन। तो यदि पंखे की कीमत में 25% की कमी हुई, सबसे पहले 25% कम हो रहा है और उसके बाद फिर आपको 20% बढ़ रहा है, तो पंखे की कीमत में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए सबसे पहले 25% लेस हो रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3/4 के बराबर। और जब मेरा 20% बढ़ रहा है तो उसको लिख सकता हूँ 6/5 के बराबर। देखिए ये मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा, उसके लिए आपको वीडियो जो पहली वाली है इससे पहले थर्ड लेक्चर जो उसको देखिए, उसमें मैंने सबको एक्सप्लेन करके बता रखा है किस वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में किस तरीके से चेंज करते हैं। लेकिन फिर भी आपको मैं एक बार और बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर 75% हो गया आपका, 25% जब लेस हुआ तो 75/100 हो गया और 25 या 75, 25 चौका 100, तो इसको मैंने फ्रैक्शन वैल्यू में 3/4 लिख लिया। फिर आपका 20% इंक्रीज हुआ है तो इसको लिख लिया मैंने 120/100। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 से 0, 2 छक्के 12 और 2 पंजे 10 के बराबर। तो इसको मैंने डायरेक्ट 6/5 फ्रैक्शन वैल्यू में लिख लिया है। तो कहने मतलब है हमारी वैल्यू कितनी होगी, 18 और 5 चौक 20 सॉरी 20। तो आपने क्या देखा, 2 की मतलब 2 का डिक्रीमेंट हो गया। आपको यही बता रखा है इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट हुआ, मतलब वृद्धि हुई है या फिर कमी हुई है। तो 20 वाली वैल्यू पर कितने का चेंज आया, 2 पर, क्योंकि 18 हो गई थी 20 वाली चीज। तो 1 पर कितने का चेंज आएगा, 2/20 का। तो हमको वैल्यू निकालनी है 100 पर। तो 100 पर क्या चेंज हो जाएगा, 20 गुणा 100 के बराबर, 20 पंजे 100 और 5 दूनी 10 के बराबर। और जो हमारी कमी हुई है यहाँ पर तो हम 10% डिक्रीमेंट पर इसको टिक मार देंगे। क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रोज बाय 25% एवरी ओड ईयर, मतलब हर एक ओड ईयर में, ठीक है, तो वो आपका 25% बढ़ जाता है मतलब विषम में। और अगर एंड फेल 20% ऑफ द एवरी इवन ईयर, और जो डाउन हो जाता है 20% एवरी सम ईयर में हो जाता है, तो देन व्हाट विल बी द चेंजेस ऑफ द 19, मतलब 1900 में उसमें क्या चेंज होगा उसको आपको बताना है। तो देखिए हमें 1900 से कोई मतलब नहीं, सिंपल हम देख लेते हैं। हमें ये पता है कोई भी चीज इस तरीके कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले ये देखिए कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है और काम कीजिए और सिंपल मल्टीप्लाई करके बता दीजिए कितनी आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो सबसे पहले 25% क्या हो रहा है आपका, क्या आप ये कह रहा है कि 25% बढ़ता है, तो 25% बढ़ने का मतलब 5/4 आपकी वैल्यू हो रही है। दूसरी में आपको 20% कम हो जाता है, 20% कम का मतलब है कि आपकी वैल्यू कितनी हो रही है, सॉरी 4/5 ये हो रही है। मतलब आप यहां देखेंगे 5 चौक 20 और इसकी मल्टीप्लाई करिए 5 चौक 20, तो आप देखेंगे इसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा। तो आप निकालने की जरूरत नहीं 100 पे, सिंपल टिक मार दीजिए कि नो चेंज हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको दोबारा एक और तरीके से बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले ये कह रहा है कि 100 वाली चीज कितने की हो गई थी, 125 रुपए की, फिर उस पर 20% की कमी होगी। तो अब हमारे पास जो नया मूल्य है वो वस्तु का 125 रुपए, इस पर 20% आप कम कीजिए, तो 20% इसका कितना हो जाएगा, 125 का जो 20% वो 25 रुपए हो जाएंगे। तो जब आप इसको 25 को माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 100 के बराबर। तो हमारे पास वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, उतने परसेंट सेम आपका बना रह गया। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपके अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको प्रैक्टिस थोड़े अच्छे से करें और थोड़ा फॉर्मूला भी यूज होते हैं इसमें, तो इसलिए थोड़ा सा ये कह रहा है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 30% और ब्रीथ डिक्रीज बाय 20%। तो आपको बताना एरिया और रेक्टेंगल में मतलब उसके एरिया में क्या चेंज होगा। सबसे पहले तो आपको रेक्टेंगल तो होता है जो इस तरीके से आकृति होती है, आयत बोलते हैं, और इसका क्षेत्रफल होता है आपके पास एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ के बराबर, लंबाई गुना चौड़ाई के बराबर आपको इसको एरिया हो जाता है।
तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं लेंथ में क्या चेंज हो रहा है। जो आपकी लेंथ थी, लेंथ हो रही है कितनी, सबसे पहले 30% बढ़ रही है। तो कहने मतलब है 10 वाली चीज को कितना हो रही है, 13 में चेंज हो रहा है। मतलब 10 वाली चीज इंक्रीजमेंट होकर 30 का कितने के बराबर हो जाएगी, 13 के बराबर। फ्रैक्शन वैल्यू में बदल लिया मैंने इसको। नेक्स्ट में कितनी है आपकी वैल्यू, 20% लेस हो रही है। तो 20% लेस का मतलब है जो 10 वाली वैल्यू वो आपकी कितनी हो रही है, 8 हो रही है। ठीक, तो अब यहां पर जब आप ये लेंथ हो गई, ये ब्रीथ हो गई, तो जो आपका एरिया हो जाएगा वो होगा आपका लेंथ इंटू ब्रीथ के बराबर। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 के बराबर, और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 100 हो गए, यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 104। तो 100 पर कितने का चेंज आ रहा है हमारे पास, 4 का। तो सीधा सीधा इसका आंसर बी हो जाएगा, 4% की इसमें वृद्धि हो जाएगी इसके एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ सीट्स इन ए सिनेमा हॉल इज इंक्रीज बाय 25%। तो 25% तो इसकी सीट बढ़ रही है, और द कॉस्ट ऑफ द ईच टिकट इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 10%। तो किसी मतलब सिनेमा हॉल के मालिक ने 10-25% तो उसमें सीटें इंक्रीज कर दी, और उसके बाद 10% उसने हर सीट पर मतलब उसके टिकट का भाड़ा बढ़ा दिया। तो उसमें कह रहा है द इफेक्ट ऑफ द चेंजेस ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन विल बी इंक्रीज ऑफ, मतलब क्या चेंज आएंगे उसके कलेक्शन में वो आपको बताना है। एक सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या 25% की वृद्धि कर दी गई, और प्रत्येक टिकट की कीमत पर भी 10% की वृद्धि हो गई। तो देखिए जब भी आपके एक तरीके से सिनेमा हॉल की जब उसमें इकट्ठे होंगे तो आपको पास क्या करना पड़ेगा, कितनी सीटें, टोटल सीट्स, और मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा कॉस्ट ऑफ टिकट्स। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, टोटल रिवेन्यू के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, मतलब कितनी सीट है उसमें और कितनी उसके पास कॉस्ट हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 25% बढ़ाना है। तो 25% इंक्रीज का मतलब है आपकी वैल्यू हो जाएगी 5/4 के बराबर। नेक्स्ट में उसने टिकट पर ही 10% इंक्रीज कर दिया है, तो 10% इंक्रीज करने पर यहां पर की वैल्यू हो जाएगी 11/10 के बराबर। मतलब ये आपकी 110/100 फ्रैक्शन वैल्यू में बदला, तो 0 से 0 तो 11/10 के बराबर। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 11×5 = 55, और यहां पर आपकी वैल्यू 40 के बराबर। तो आपकी जो 40 पर वैल्यू इंक्रीज हुई 15 के बराबर, मतलब 40 पर कितने का चेंज आया, 15 के बराबर। और 1 पर कितने का चेंज आएगा, 15/40 के बराबर। और हमको निकालना 100 पर, तो 100% पे कितना चेंज आएगा, 40 गुणा 100, तो 0 से 0, और यहाँ पर 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। अब 15 की मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, तो 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, तो आपका आंसर हो जाएगा 37.5। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इस तरीके की दिक्कत है तो आप इसको 100 मान के कर सकते हैं, तब भी आंसर आपका सेम मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इंक्रीज बाय 50%, मतलब एक आपका घन है जिसकी जो भुजा में 50% का इंक्रीमेंट कर दिया, तो आपसे ये कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ द इंक्रीज इन द वॉल्यूम, के उसके वॉल्यूम में क्या चेंज होगा। सबसे पहले तो आपको घन पता होना चाहिए। देखिए घन आपका इस तरीके की आकृति होती है, और जिसकी लंबाई गुणा चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर होती है, और उसका जो वॉल्यूम होता है आपका वो होता है a की पावर क्यूब के बराबर। तो आपको ये पता है कि 50% का इंक्रीमेंट हुआ है सीधा सीधा, तो कहना मतलब 100 वाली वैल्यू कितने की हो गई है, 150 रुपए की। तो मतलब 3/2 के बराबर। तो पहली जब एज निकालेंगे तो a की वैल्यू में 3 का चेंज, और फिर दोबारा क्योंकि 3 साइड चाहिए मुझे तो इसमें भी 3 का चेंज, और जब थर्ड आपकी होगी तो इसमें भी आपका कितने का चेंज, 3 का चेंज। तो तीनों की जब मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू जाइए 8 के बराबर, और यहां पर जब 3 की मल्टीप्लाई करी तो यहां पर आपकी वैल्यू 27 के बराबर। तो हमारी जो 8 में कितने का इंक्रीमेंट हो गया, 8 से 27 हुई है, तो हमारे पास इंक्रीमेंट हुआ 19 का। ठीक है, यहां पर 8 वाली वैल्यू कितनी होगी आपके पास 27, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ 27 का, मतलब 19 का। 19 कैसा, 27 में से 8 माइनस कर लीजिए और आपको यहां पर 19 मिल जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू जाएगी 19 के बराबर। ठीक, और हमको निकालनी 100 पे, तो 19/8, और 100 की मल्टीप्लाई इधर, तो 19/8 मल्टीप्लाई में 100 के बराबर। तो आपको 1900 का भाग देना है 8 से, तो 8 से डिवाइड कर दीजिए 1900 को, तो 8 दूनी 16, यहाँ पर 3 0,
8 तिया 24, सॉरी 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 24 6 और 0, 8 सत्ते 56, तो ये वाला मार दीजिए बिना कहीं आपको, क्योंकि सीधा सीधा पॉइंट में चला जाएगा, चाहो तो कर लीजिए, पॉइंट लगा 0 5 टाइम, तो आपका 237.5% उसके वॉल्यूम में भी इंक्रीमेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ ए आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 1%, मतलब एक सर्किल की जो रेडियस है, जिसको हम त्रिज्या के नाम से जानते हैं, उसको हमने 1% बढ़ा दिया, तो व्हाट इज द इंक्रीमेंट परसेंटेज इन इट्स एरिया, का उसके एरिया में क्या परिवर्तन हो जाएगा। तो देखिए एरिया जो होता है सर्किल का वो होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर, लेकिन हमको मीन केवल मतलब जो डिपेंड है हमारा एरिया वो किस पर है, आर के बराबर। क्यों, देखिए जब आप पहला एरिया निकालेंगे तब भी आपके पास पाई होगा, जब दूसरा एरिया निकालेंगे तब भी आपके पास पाई होगा, तो हमारे पास जो चेंज हो जाएगा ये तो R2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये R1 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब मान लिया मैंने पहले का एरिया और दूसरे का एरिया। तो देखिए पाई तो हमारे पास सेम है, उसमें तो कोई चेंज नहीं, चेंज किस में हो रहा है, केवल R में, तो हम केवल R पर ही निकालेंगे कितने परसेंट का चेंज आ गया। तो 1% का आ रहा है, तो सबसे पहले 100 वाली वैल्यू कितने पे हो जाएगी आपकी, 101 में बदल जाएगी। फिर से 100 वाली वैल्यू कितने में, 101 में चेंज होगी, क्योंकि R और R हमको R स्क्वायर पर वैल्यू निकालनी है, तो R स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 10,000, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसकी जो मल्टीप्लाई आएगी 10201 के बराबर, ये आपकी मल्टीप्लाई आ जाती है, चाहे गुणा करके देख लेना। तो हमारा जो इंक्रीमेंट हुआ कितना हुआ, जो ये वाली वैल्यू हमारी इंक्रीज हो गई इस पर, तो 201 पर और गुणा 100, 0 से 0, 0 से 0, तो 201 को डिवाइड कीजिए 100 से, तो 2.01% आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द प्राइस ऑफ कम्युनिटी हैज इंक्रीज 60% बढ़ जाता है, और इन ऑर्डर ऑफ द रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस द न्यू प्राइस मस्ट बी रिड्यूस्ड बाय, किसी वस्तु की कीमत पर 60% की वृद्धि हो जाती है, तो कीमत को फिर से उतना करने के लिए नई कीमत पर कितना कम किया जाना चाहिए। मतलब कहने वाला ये है कि अगर आपकी कोई चीज 100 रुपए की थी, वो कितने में बदल गई, 120 रुपए हो गए उसकी, तो अब हमको इसको दोबारा से 100 बनाने के लिए कितना इसमें चेंजेस करना पड़ेगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अब तक तो हम इस पर निकालते थे परसेंटेज, तो आपको परसेंटेज इस बार जो बढ़ी हुई वैल्यू है उस पर इंक्रीज करनी है। तो ये आपसे कह रहा है 16 हो गई, तो आपकी 100 वाली चीज कितनी हो गई, 160 के बराबर। तो कहने का मतलब है आप चाहो तो 8 और 5 के बराबर, क्यों 2 8 16, 2 पंजे 10 के बराबर। तो हमारे पास हमने देखा 8 पर चीज कितनी बढ़ रही थी, 3 के बराबर। इसमें आपको अपोजिट करना, अब तक तो हम 5 पर चेक कर रहे थे नीचे वाले बेस पर, लेकिन इस बार हमें क्या करना, 8 से लौटा कर, मतलब हमको उस चीज का प्राइस सेम 5 लाना है। या फिर ऐसा समझना है तो ऐसे देखिए, 5 वाली मतलब 8 पर 5 था, तो हमें इस चीज को कितनी लाना है, 5 बनाना, तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, 3 माइनस करना पड़ेगा। तो 8 पर कितने का चेंज आया, 3 का, तो 1 पर कितने का चेंज आएगा, 3/8 का, और 100 पर कितने का चेंज आएगा, 3/8 गुणा 100 के बराबर। और यहां पर जब हमने काटा 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40 के बराबर। अब इसकी गुणा करेंगे, 12 तिया 36 और 3 पंजे 15, 1.5, तो 537 के बराबर। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 37.5। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको इसमें ध्यान इतना रखना है, जो हमारी बढ़ी हुई चीज है उसको डिवाइड में करके आप सिंपल परसेंटेज निकाल लीजिए। क्यों, क्योंकि हमें रिड्यूस करके उतना ही अमाउंट दोबारा से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि देखिए आपके जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए इस तरीके के, तो आप ये जरूर ध्यान देखिए कि आपको किस तरीके पर, किस पर रिड्यूस करना है और किस पर आपको बढ़ाना है, ठीक है। तो उस तरीके का जब ध्यान देंगे तभी आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस जरूर करते रहें, बिना प्रैक्टिस के एक एक दो क्वेश्चन मैं तो करा दूंगा, लेकिन आप उनको इजीली नहीं कर पाएंगे जब तक आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी, तो प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट 14, द प्राइस ऑफ ए शुगर इज इंक्रीज बाय 20% और अगेन इंक्रीज बाय 25%, तो बाय व्हाट परसेंटेज इट हैज टू बी डिक्रीज नाउ टू गेट बैक द ओरिजिनल प्राइस। सेम उसी तरीके क्वेश्चन है कि अगर हमको सबसे पहले शुगर पर 20% पैसे बढ़ा दिए, फिर हमने 25% पैसे बढ़ा दिए, आपको फिर से उतने ही लाने के लिए कितने का डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, कितनी परसेंट का, वो आपको फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले इंक्रीज हुए 20%, तो मतलब 6 वाली चीज 5 की हो गई,
और फिर आपके डिक्रीमेंट हुए कितने, सॉरी फिर इंक्रीज हुए 25%। तो हमारे पास 5 वाली चीज कितने हुए, 4 के बराबर। तो 5 छिंग 30 और 5 चौक, सॉरी 6 पंजे 30 और 5 चौक 20 के बराबर। तो हमने देखा 20 वाली चीज कितने की होगी, मतलब हमें अब 30 वाली चीज को 20 में बदलना है। तो कितने का चेंज है, 30 पर कितने का चेंज है, 10 का। तो 1 पर कितने का चेंज हो जाएगा, 10/30 का। और आपको निकालना 100 पर, तो 10/30 गुणा 100 के बराबर। इससे ये कैंसिल, बराबर में 100/3 और इसकी जो वैल्यू आती है 13.33%। आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इसको 100 मान का चाहें तो उस तरीके से कर लीजिए। 100 मान कर और कर देता हूं मैं आपके लिए। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना, 20% बढ़ा देना है। तो 120 हो गया 100 वाली चीज। फिर आपको क्या करना है, फिर इस पर आपको 25% बढ़ा देना है। तो 125 बटे में 100। और इनको भी जब आप फ्रैक्शन में बदल लेंगे तो सेम आपके पास यही फ्रैक्शन आ जाएंगे। 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। आप इस तरीके चाहें इस तरीके से कर लीजिए। ठीक है, और सेम अमाउंट 30 वाली वैल्यू 20 में हो जाएगी। तो 30 पर 10 का चेंज, तो 1 पर 10/30 का चेंज और मल्टीप्लाई बाई 100। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 100/3 बराबर 33.33%। जिस तरीके चाहे आप उस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। द प्राइस ऑफ द कुकिंग ऑयल हैज इंक्रीज 25%। हमारे जो कुकिंग ऑयल है उस पर 25% बढ़ा दिया गया है। और द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन डेट फैमिली शुड बी इफेक्टेड ऑन द यूज ऑफ कुकिंग। जो फैमिली है उस ऑयल को मतलब इफेक्ट को कर रही है, उस पर मतलब यूज करने में थोड़ी असमर्थ है वो। तो ऑयल शो नॉट इंक्रीज टू बी द एक्सपेंडिचर ऑन द, मतलब उसको अपने खर्चों को किस तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब वो अपने खर्चों को कितने % डाउन करना पड़ेगा, ये आपको बताना है। कि परिवार को खाना पकाने के लिए तेल के उपयोग को कितने % की कमी लानी पड़ेगी, मतलब अपना जो तेल का उपयोग कर रहे थे तो उसमें कितने का आपको डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, वो आपको बताना। तो हमें ये पता है कि 100 वाली चीज कितने की होगी, 125 की। तो इसका मतलब फ्रैक्शन वैल्यू इसकी हो जाएगी 50 25 25 चौका 100। तो हमारी 5 पर कितने का चेंज है, 1 का लाना। 5 पर चेंज हमें डिक्रीमेंट करके 1 का लाना है। तो हमारे पास जब 1 का चेंज आया है कितने का आ जाएगा, 1/5 के बराबर और गुणा 100 के बराबर। 5 दूनी 10 और आपका 20% की आपको कमी लानी पड़ेगी। ठीक है, देखिए कभी कभी इस तरीके क्वेश्चन में आपको ये भी पूछ लेता है कि जैसे मान लो ऑप्शन दे देता 20% की कमी है या 20% की वृद्धि है। तो आपको ये भी देखना है ज्यादा से वैल्यू कम हो रही है तो हमारे पास कमी वाला जो ऑप्शन है उसको ही डिक्रीमेंट को ही टिक मारना है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था तो हमने सिंपल टिक कर लिया। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे और इनकी आप प्रैक्टिस कर लें। अगर आपको इसमें किसी तरीके की दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप पे SMS कीजिए। कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो मैं उसको सॉल्यूशन करके आपको भेज दूंगा। और थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें।